आइए 46 क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में डील कर लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं 46 से लेकर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर हम लोग 40, 54, 53 तक हम लोग करेंगे। देखते हैं जहाँ तक टाइप का एक क्वेश्चन है। डेली का सोचो एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन ही आपको डील कराऊँ। देखो कह रहा है दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में, वही जो हमारा पहले सिस्टम रहता था, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उस 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को डील करके देखना है। बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो आप उसका सॉल्यूशन चेक करिए कैसे उस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए कह रहा है दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में पानी 20% है। दूध वाला किसी ग्राहक को 10 लीटर मिश्रण देता है और बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला देता है। वर्तमान मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए अगर हम बात करें, एक चीज़ को ध्यान से समझना, बात नहीं भाई, जब किसी मिश्रण में से आप कुछ मिश्रण निकालते हो तो जो मिश्रण निकलेगा वो हमेशा उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में होता है, और बचता भी उसी रेशो में है जिस रेशो में होगा। क्लियर सी बात। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, मैंने 50 लीटर मिश्रण में से अगर 10 लीटर निकाल दिया तो जो मेरे पास 40 लीटर मिश्रण बचा है उसमें अब भी 20% क्या होगा, पानी। इसका मतलब जो 40 लीटर मिश्रण बचा है उसमें मेरा 20% क्या है, पानी है। और जो मैंने पानी मिक्स करा होगा वो अपने आप में क्या होगा, आपका 100%। क्लियर सी बात। और जो मैंने पानी मिक्स करा है वो कितना है आपका, 10 लीटर। अगर आप इसका रेशो बनाओगे तो रेशो बनकर आएगा 4:1। मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन, जब मैं एलिगेशन बताया था तो मैंने बताया था जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है वो हमेशा इन दोनों के जोड़ के क्या होता है, बराबर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 80, और इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है आपका, 5। 5 को 80 कह रहा है, मतलब 16 गुना। फिर मैंने बताया था जो छोटी संख्या के सामने वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस 20 के सामने छोटी वाली संख्या क्या है आपकी, 1। तो 1 की वैल्यू 16 गुना करेंगे, मतलब 16। 20 में 16 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 36। क्लियर। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 36। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर। बेसिक से करना चाहो, बेसिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मगर एलिगेशन से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। बेसिक का मतलब कैसे, जैसे आपके पास 50 लीटर मिश्रण था, इस 50 लीटर मिश्रण में आपके पास दो चीज़ें हैं,
एक आपके पास मिल्क है, इसे कट करना भाई ऋतिक। देखिए 50 लीटर में 20% क्या है आपका पानी। अगर 20% पानी है तो इसका मतलब 50 का 20% आएगा आपका 10। 50 का जो 20% आएगा, 50 का 20% जो आपका आएगा वो आएगा आपका 10। तो 40 आपके पास क्या होगा, मिल्क होगा। अब वो कह रहा है इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला। तो 10 लीटर जो आपने मिश्रण निकाला होगा, 10 लीटर जो मिश्रण निकाला होगा वो आपका निकला किस रेशो में होगा, जो इसका रेशो है 4:1। इसका मतलब 8 लीटर तो मिल्क निकला होगा और 2 लीटर आपका पानी निकला होगा। 8 लीटर मिल्क निकला, 2 लीटर पानी निकला, तो जो मिल्क बचा वो तो बचा आपका 32 और पानी बचा 8। अब जितना आपने मिश्रण निकाला था, जितना आपने मिश्रण निकाला था उतना ही आपने क्या कर दिया है, पानी ऐड कर दिया। तो आपने पानी कितना ऐड करा है, तो आपने पानी ऐड करा है 10। तो अगर मैं बात करूं, मिल्क जो हो गया वो 32 और पानी कितना हो गया आपका 18। अगर इसका रेशियो देखेंगे, टोटल चीज़ आपकी है कितनी 50। 50 में से मिल्क कितना बचा है आपका, ने पानी कितना है 18 इंटू 100। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 36% आपका इसमें क्या है, पानी है। तो ये आप एलिगेशन से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन से जल्दी हो जाएगा और आसान भी आपको पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। बनाकर देखिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम होगा। देखिए क्या आएगा इसका आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक मंदिरा में 8 लीटर अल्कोहल और शेष पानी है। एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें अल्कोहल आपका 30% है। तो ज्ञात करो कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया अगर शुरुआत में 32 लीटर पानी था। अगर मैं बात करूं शुरुआत की, तो क्वेश्चन की अगर मैं शुरुआत करूं, मेरे पास अल्कोहल जो है वो थी 8 लीटर और जो पानी था वो है 32 लीटर। रेशो बनाएंगे तो रेशो बनेगा 1:4 का। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, बर्तन में अल्कोहल कितनी आ गई आपकी 20%। जो आपने मिलाई होगी वो अपने आप में प्योर होगी, वो होगी आपकी 100%। नहीं, एक नया मिश्रण मिलाया गया जिसमें अल्कोहल कितना है 30%। जो मिलाया गया वो प्योर अल्कोहल नहीं मिलाया गया, उसमें मिश्रण है।
तो इसलिए यहाँ पे आपका 100% नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे वहाँ पर आपका 30%। क्लियर सी बात। इन दोनों को मिक्स करने के बाद अल्कोहल जो हो गया है वो कुछ परसेंट आपका हो चुका है। तो याद करो कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया। सॉरी, बनने के बाद हुआ, सॉरी, इसमें 100 ही आएगा यहाँ पर। जो मिलाया गया वो अपने आप में 100% होगा। इन दोनों को मिक्स करने के बाद कितना हो गया आपका 30। इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10। इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे, ये आ जाएगा 70। रेशो बनाएंगे, रेशो बन जाएगा 7:1। इसका मतलब टोटल मिश्रण हमारा आ कितने का रहा है, 8 का। क्वेश्चन में इस 8 की वैल्यू दे रखी है 40। 32 और 8 40। कितने गुना दे रखी है, 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना करेंगे मतलब 35, और इसका 5 गुना करेंगे मतलब 5। तो यही निकाली गई और यही क्या है आपकी मिलाई गई। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, 5। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर। मुझे लगा कि जो मिश्रण मिलाया है उसमें अल्कोहल 30% है। क्लियर, इसलिए शुरुआत में गलती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 49। 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। चेक कर रहा हूँ। देखिए, कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण में 26% पानी है। मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने के बाद मिश्रण में 76% दूध हो जाता है। तो मिश्रण ज्ञात करो। अब यहाँ पर जो मिक्स करा गया है वो दूध करा गया है, तो एलिगेशन जो हम लगाएंगे वो दूध के बीच में लगाएंगे। इसका मतलब दूध इसमें पहले कितना था, 74%। जो 74% दूध था वो दूध अब कितना हो गया है, 76%। क्योंकि जो दूध मैंने मिलाया होगा वो अपने आप में क्या होगा आपका 100%। कोई डाउट तो नहीं। इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो अंतर आपका आएगा, इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा 2, और इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा 24। 24 और 12 का रेशो बनाएंगे, 2 का रेशो बनाएंगे तो 12:1 बनेगा। इसका मतलब है अगर मिश्रण आपका 12 था, कुछ जो भी था उसमें से 1 निकाल कर 1 क्या है डाल देगा, तो टोटल मिश्रण आपका है कितने का, 13 का। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 7। क्वेश्चन में इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 7। तो 13 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 7 गुना कर दूं। इसका मतलब मिश्रण जो था
वो आपका कितना था, 91 लीटर। पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था, 74%। जो मिलाया गया होगा वो दूध अपने आप में 100% होगा। सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? देखिए लिखा है एक बर्तन में तेल और केरोसिन लिखा है यहाँ पर। केरोसिन का अनुपात 3:2 है। तो क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें तो 3:2 केरोसिन है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर जब केरोसिन से बदला गया तो अनुपात हो गया 2:3। मिश्रण की मात्रा ज्ञात करनी है। आप देखो पहले वाले बर्तन में अगर मैं केरोसिन देखूं तो टोटल जो बर्तन है वो बर्तन कितने का है आपका, 3 और 2 5। इस 5 में से 2 जो है आपका केरोसिन। तो 2/5 की अगर मैं वैल्यू निकालूं परसेंटेज में तो 2/5 की वैल्यू होती है आपकी 100%, सॉरी 40%। तो 40% आपका क्या था, केरोसिन। जो आपने 10 लीटर केरोसिन डाला वो अपने आप में तो 100% होगा क्योंकि उसमें कोई मिक्सचर है नहीं। फिर कह रहा है मिक्स करने के बाद रेशो कितना हो गया, 2:3। मतलब टोटल बर्तन है कितने का आपका, 3 का। 3 में से सॉरी 2 और 3 5, टोटल बर्तन है 5 का। 5 में से 3 क्या है आपका, केरोसिन। परसेंटेज बनाएंगे तो ये बन जाएगा 60। इसका मतलब मिक्स करने के बाद जो आपका परसेंटेज आ रही है वो 60% आ रही है। इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे 20 और इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40। अगर आप रेशो बनाएंगे तो जो रेशो आपका आ रहा है, रेशो आ रहा है 2:1 का। रेशो आ रहा है आपका 2:1। 1 को क्वेश्चन में बोला गया है 10, तो 2 को बोला जाएगा 20। इसका मतलब 10 और 20 को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल मिश्रण कितना है आपका, 30। क्लियर है? ये जो चीज़ आई है ये बचा हुआ मिश्रण है, ये बचा हुआ, और ये आपका मिलाया गया है। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 51 बनाकर देखो क्या कह रहा है।
देखिए कह रहा है एक आदमी ने बोतल से बियर चुराई जिसमें 50% स्प्रिट थी। तो एक बोतल है जिसमें से स्प्रिट चुराई 50% थी, तो निकलने के बाद भी स्प्रिट में कोई चेंज नहीं आया होगा, अब भी स्प्रिट आपकी 50% ही होगी। चुराने के बाद उसने बोतल से दूसरी बियर मिला दी जिसमें 20% स्प्रिट है। जो दूसरी मिलाई है बोतल उसमें 20% स्प्रिट है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद स्प्रिट अब हो गई है आपकी 25%। तो ये 25 आपका बीच में आ जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे, इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। रेशो बनेगा 1:5 का। ये आपकी बची हुई है, ये आपकी बची हुई और ये निकाली और मिलाई गई, दोनों है। क्लियर? इसका मतलब टोटल आपका जो मिश्रण था 1 और 5, टोटल मिश्रण कितना था 6 में से निकाली कितनी गई है 5। तो इसका मतलब बोतल का 5/6 भाग, बोतल का 5/6 भाग क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। परसेंटेज में पूछता तो 5/6 गुणा 100 कर देते, आंसर आ जाता 83.33%। क्लियर? एलिगेशन का ये रूल है, ये यूज़ हो रहा है इनका, कहाँ से क्या सा क्वेश्चन आपके बन कर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 52। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक आदमी ने वाइन की बोतल चुराई जिसमें 50% स्प्रिट है। तो निकलने के बाद भी आपकी वाइन में जो स्प्रिट बची होगी वो आपकी 50% ही होगी। चुराने के बाद उसने दूसरी बोतल से वाइन को भर दिया जिसमें 20% स्प्रिट थी। तो स्प्रिट की मात्रा कितनी है 20%। इन दोनों को मिक्स करने के बाद अब बोतल में स्प्रिट की मात्रा कितनी हो गई है आपकी 30%। सभी चीज़ें आपके पास पता चल गई। अब आप क्या करेंगे, एलिगेशन लगा दीजिए। इससे इसके बीच का अंतर आप निकालेंगे तो आएगा आपका 20 और इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो आएगा 10। रेशो आएगा 1:2। ये वाली आपकी बची हुई है और ये वाली आपकी निकाली गई और यही आपकी मिलाई गई। तो टोटल अगर हम समान देखें 2 और 1 कितना है 3। 3 में से कितना भाग निकाल दिया आपका 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/3।
सिंपल सा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बेसिक से समझो, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर यहाँ पे प्योर स्पिरिट ही मिलाई जाती है तो यहाँ पे 100% लिखते हैं, मगर इसने शराब मिलाई है जिसमें स्पिरिट 20% है, तो इसलिए यहाँ पे 20 लिखा गया, 100 नहीं लिखा गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के में क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। 53 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक शराब में वाइन 40% अल्कोहल और शेष पानी है। कुछ वाइन निकालकर दूसरी वाइन से बदली गई जिसमें अल्कोहल 25% है। अब बोतल में 30% अल्कोहल हो गया, तो निकालने के बाद जो बचा होगा उसमें भी अल्कोहल आपका जितना पहले था उतना ही बचा होगा, मतलब 40%। जो दूसरी वाइन मिलाई गई है उसमें अल्कोहल आपका कितना परसेंट है? 30%। दोनों को मिक्स करके, नहीं सॉरी, जो आपका मिलाया गया है उसमें जो आपका अल्कोहल है वो है आपका 25%। दोनों को मिक्स करने के बाद अल्कोहल हो जा रहा है आपका 30%। इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा आपका 10 का, और इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर आएगा 5 का। रेशो बनेगा 1:2 का। इसका मतलब टोटल सामान कितने का? 2 और 1 3। 3 में से सामान जो निकाला और मिलाया कितना गया है? 2। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 2/3। क्लियर है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। कल इससे नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन समझाऊंगा। कोई वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, जितना एक टाइप में क्वेश्चन है इसके बना पाएंगे उतना ही आपको डील करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 को करके देखिए, 1 मिनट का टाइम होगा, उसके बाद हम कराते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक शराब में, एक वाइन में 32% स्पिरिट है, इसमें से कुछ भाग निकालकर दूसरी वाइन से बदली गई जिसमें 18% स्पिरिट है। अब बोतल में स्पिरिट 28% बचा है,
तो ज्ञात करो वाइन का कितना भाग निकाला गया। तो आप कहेंगे कि जितना पहले था परसेंटेज में तो उतना ही अब भी रहा होगा। क्वांटिटी चेंज हो गई है मगर परसेंटेज उतना ही रहेगा, 32% ही होगा। जो दूसरी वाइन मिलाई गई है उसमें स्प्रिट कितना है, 18%। आप कहेंगे दोनों को मिक्स करके परसेंटेज कितनी बन रही है आपकी वाइन स्प्रिट की, 28%। एलिगेशन लगाएंगे, अंतर लिखेंगे, यहाँ 10 आएगा और यहाँ 4 आएगा। रेशो आएगा 5:2 का। कह रहा कितना भाग निकाला गया, तो टोटल सौदा है कितना, 7 में से कितना निकाला और मिलाया गया है, 2। तो इसका मतलब 2/7 भाग निकाला और मिलाया गया। क्लियर सी बात। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। कल फिर आपसे मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।